आपकी आवाज, सच की तलाश। नमस्कार, एसटीएमडी मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। पोठिया प्रखंड सीतलपुर पंचायत मुखिया प्रत्याशी अब्दुल हनीफ का उद्देश्य ही अधूरे पड़े काम को पूरा करना है। पूर्व के दिनों में उनकी पत्नी यहाँ से मुखिया थी। उस वक्त जो काम शेष रह गया उसे बाद वाले मुखिया को पूरा करना था, लेकिन वह काम आज तक पूरा नहीं हुआ। लिहाजा सड़क पुल जो आम आवाम के हित का था वो भी अधूरा रह गया। वे बताते हैं कि आम लोगों के लिए आधार कार्ड बनवाना, उसमें उपजी गलतियों को दूर करवाना जैसी कई समस्याएं हैं, पर उसका समाधान नहीं होता। हनीफ का कहना है कि यह आम आवाम के हित के लिए प्रखंड में प्रति माह एक दिन शिविर लगाने की जरूरत है। मेरे कार्यकाल में लोगों को इतना तकलीफ नहीं हुआ जो इस 2016 से 2021 तक लोगों को तकलीफ हुआ। लोगों ने जब भी मुखिया के यहाँ पहुँचा तो कौन मुखिया है, मुखिया तो बनी है शहनाज बेगम, लेकिन उसका 5 लड़का है। कभी कहता है वो है, उसके पास जाता है तो वो नहीं है। छोटा बच्चा साजिद है, उसके पास गया तो फिर गुजारी दीजिए। इस 5 साल में मुझे उम्मीद है कि लोगों को जो तकलीफें हुई है, या आप जन लोगों से भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से उन लोगों ने इस 5 साल को झेला है, और तरह तरह की परेशानियां जिस काम को भी लेके गया है लोगों ने 2 बार 4 बार 6 बार 7 बार। कुछ लोगों का काम 6-7 बार में हुआ है, और कुछ लोगों का काम ऐसे पड़ा रहा जो लोगों परेशान होकर के वहाँ से उलझ करके प्रखंड से संपर्क किया, जिला से संपर्क किया कामों के लिए। लोग बहुत परेशान रहे। लोगों का जो सच्चाई काम हो, लोगों का विकास प्रति, स्कूल, मेडिकल, जो हम लोगों को यहाँ से इस्लामपुर जाना पड़ता है, यहाँ से पुठिया जाना पड़ता है। कुछ जमीन सीतलपुर पंचायत में हेल्थ सेंटर के नाम से, गवर्नर के नाम से रिसीव किया गया है, लेकिन अभी तक कोई उसका हल समाधान नहीं निकला है। यानी किसी व्यक्ति ने डोनेट किया जी स्वास्थ्य केंद्र के नाम से, जी। लेकिन अब तक उसका क्लियरेंस नहीं हुआ है, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। लोगों को परेशानी होती है। यहाँ से 6 किलोमीटर हम लोग का इस्लामपुर, 6 किलोमीटर पुठिया हम लोग को जाना पड़ता है। आपको अगर जनता चुनती है जी, तो आप उस उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने का मतलब कार्य इंशाल्लाह मैं करेंगे। हाँ। जनता को सबसे पहले यहाँ सीतलपुर पंचायत में, ये पंचायत बहुत ज़्यादा कमजोर पंचायत है। गरीब ज़्यादा है, अमीर बहुत कम है। जो अमीर है तो वो बड़ा अमीर है। इसमें इंदिरा आवास में जिस आदमी को मिलना चाहिए उसको नहीं मिल करके उस आदमी को मिलता है जो सक्षम है, जो मजबूत है। और गरीब जब जाते हैं तो कहा कि अच्छा होगा, तुम्हारा होगा। ये एक पहला मुद्दा है। शिक्षा, स्कूल में जो मास्टर लोग हैं, या हम लोग का आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी जर्जर है समझिए। घर बना हुआ है, सामान आता है और उसमें लूट खरोच होता है, सही आदमी को सही नहीं मिलता है। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कि लोग जब भी आधार कार्ड का मुद्दा, बीपीएल कार्ड किसी में नहीं है, किसी का था उसको छांट दिया गया है तो माफी कर दिया है, बेटा का नाम से हो गया है, वो भी नहीं बन पा रहा है। लोग यहाँ से दौड़ के जाते हैं पुठिया कि हम आधार कार्ड को सुधार करेंगे या जोड़ेंगे या बनाएंगे। वहाँ पर हजारों आदमी, सैकड़ों आदमी का भीड़ रहता है, वहाँ नहीं बन पाता है। मेरा मुद्दा है कि हर महीने में शिविर हो पंचायत में, और पंचायत में आकर के उस काम का समाधान हो। किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड के सीतलपुर पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ने जा रहे गुल मोहम्मद की माने तो वे यहां से पिछले मर्तबा भी चुनाव जीत गए थे, लेकिन जानबूझकर की गई गड़बड़ियों की वजह से वे हार गए। लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा और वे जीतेंगे। उसका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद तो वे आम आवाम के हित में काम करेंगे ही, पर ऐसा करने से वे अभी भी कहाँ चुकते। काम चाहे जो भी हो और जैसी भी हो, लेकिन लोग जब उन्हें तलाशते हैं तो वे हाजिर रहते हैं। वे कहते हैं कि आप चाहे तो इसकी सच्चाई का पड़ताल भी कर सकते हैं। जनता के लिए काम हो हम करेंगे। हमारी यही टेक्निक है जनता से कि जो भी जनता का काम होगा हम सबको पूरा करेंगे। इंदिरा आवास से लेके मनरेगा, नरेगा योजना, जो भी योजना है, विकलांग का, तो पेंशन का है, सब कुछ हम पूरा करेंगे। जिसकी 15 योजना है मुखिया के फंड में, सब कुछ हम पूरा करेंगे उन लोगों का। ये पब्लिक से हमारा अपील है। सबका हम गरीब गुरबा को भी देखेंगे, जनता को देखेंगे। जनता का हर इसमें शामिल होंगे, हम हर परेशानी में शामिल होंगे, दुख सुख में शामिल होंगे। जनता का नल है, बिजली पानी है, बिजली पानी जितना भी है, विकास का काम है, हर काम हम पूरा करेंगे। अभी भी लोगों को हम सेवा करते हैं। बिजली पानी कोई प्रॉब्लम होता है हमको आगे बोलता है, हम करते हैं।
कि ब्लॉक जाना पड़ता है, ब्लॉक भी जाते हैं लोगों के साथ, कुछ भी काम करते हैं उनके लिए हम। अभी भी हम पिछले साल इसमें चेयरमैन में उठे थे, लोग हमको एक तरफा वोट दिया था, लेकिन कुछ गड़बड़ की वजह से हमको नहीं मतलब नहीं हो गया, हार गए हम। अच्छा, हाँ, कुछ वो लोग गड़बड़ी कर लिया था, इसलिए हम हार गए वहाँ। लेकिन इस बार उम्मीद रखते हैं कि आपको पूर्ण चांस है इस बार हमको, पूर्ण बहुमत आपको मिलेगी। शुभ नाम आपका? शुभ नाम आपका? गुल मोहम्मद। किशनगंज जिले के कुसियारी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद बदी-उज-जमा पिछले 5 साल से अस्थायी लोगों की समस्या को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि यहाँ के मुखिया स्थानीय नहीं है और वे कभी भी स्थानीय लोगों को देखते ही नहीं है। वैसी स्थिति में लोगों ने यह तय कर लिया है कि वोट उसे ही देंगे जो स्थानीय होगा। जहाँ तक मेरे प्रत्याशी बनने का सवाल है तो यह हमने नहीं बल्कि पंचायत के लोगों की राय है। लोगों का कहना है कि आप खड़े होइए, हम लोग आपके साथ है। यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं, कई जुनून लोगों का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, जबकि कई वैसे लोगों का भी नाम है जो यहाँ के निवासी ही नहीं है। इस तरह से कई समस्याएं हैं जिसे सुलझाना है और फिर कल्याणकारी काम अपनी जगह है ही। पहले मैं आपके सीमांचल न्यूज़ वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और मेरी बातों को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं इस उम्मीद से आया हूँ कि पंचायत इलेक्शन हर 5 साल के बाद आता है। लोग ऐसा इलेक्शन में ऐसी उम्मीदवार को जिताए जो हर वक्त हर लोगों के साथ हर लम्हा बिताए और वक्त जरूरत पड़ने पर किसी टाइम 24 घंटे के अंदर ऐसा ना हो कि अभी तो 10 बजे सो के नहीं उठे हैं, अभी तो हम इस्लामपुर में हैं, अभी हम फला जगह पे हैं। ये नहीं कि मतलब पब्लिक अगर आपको चुनती है या हमको चुनता है तो हम पब्लिक के हित के लिए काम करेंगे। हम चाहेंगे कि भाई पब्लिक जो हमसे उम्मीद करके हमको जिताएगा, हम उसका पूरा 100% उसका मतलब काम आ सकें। जैसे अभी हम लोगों के पंचायत इलेक्शन में ज़्यादातर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वे लोग चाह रहे हैं कि लोकलिटी यहाँ के जो रहने वाले हैं वहाँ के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। कि हमारे यहाँ पूर्व में भी मुखिया रहा है, तो गत 3 बार से ऐसा हुआ कि मुखिया को ढूंढने में भी नहीं मिल रहा था कि मुखिया कहाँ है। अभी पता चला कि भाई अस्थायी मतलब परमानेंट लोगों का रहने का कोई ठिकाना नहीं था। तो इस बार जो लोगों का एक मंशा है कि भाई नहीं, लोग हम उन लोगों को चुनेंगे जो हमारे साथ रहे, जो हमको हर वक्त मिले। हम इस उम्मीद पे आ रहे हैं कि लोग हमको पसंद करेगा कि हम पिछले 5 साल से पूरा 24 घंटा पूरे पंचायत में हमने टाइम दिया है, जिसको जो जरूरत पड़ा है उसके हिसाब से हम उनके एक समाज सेवी होने के नाते आप जो है समाज सेवी होने के नाते पंचायत चुनाव में आ रहे हैं, पंचायत चुनाव में आ रहे हैं जी। और लोगों की उम्मीदों पर इंशाल्लाह खरा उतरेंगे और उम्मीद करते हैं लोग हमें जिताएंगे जी। क्योंकि लोगों का भी मनसा है कि भाई हमारे यहाँ जो 24 घंटा रहता है, हर वक्त हर सुख दुख में हमारा काम आवे। ब्लॉक का काम हो जाए, चाहे जिला का काम हो जाए, किसी स्तर पर का काम हो जाए, ज़मीनी विवाद हो जाते हैं। हमारे यहाँ अक्सर ज़मीनी विवाद ज़्यादा होता है और हमने भी बहुत सारे ज़मीनी विवाद को निपटारा किया है। और लोगों ने हम खुद नहीं आ रहे हैं, बल्कि हमारे लोगों की हमको कह रहा है कि भाई नहीं, आप आइए, आपका साथ देंगे हम लोग। यानी आपके चाहने वाले ही आपको जो है ना उत्साहित कर रहे हैं कि आप आइए जी। इंशाल्लाह हम लोग आपको साथ देंगे। पूरा विकास का काम होगा, हम सच्चे दिल से करने के। अगर जनता जिताती है तो आप उसको जो है पूर्ण करने का है। अगर किसी किस्म से ना भी जीत पाए तो हमको ये गम नहीं होगा, हम जनता के लिए हैं और हमेशा रहेंगे। तो सर, अगर आपको जनता जो है जिताती है जी और आप जीतते हैं जी, तो सबसे प्राथमिकता आप किस चीज को देंगे? हमारे यहाँ सबसे बड़ा कुरीति है कि भाई शिक्षा का और दान दहेज का जी। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको सरकार से कम कुछ तो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता है। एक गरीब परिवार को 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए दहेज देना पड़ता है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक तरह से रिवाज बन गया है। इस रिवाज को नहीं होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे उस तरह का भी ना हो, दहेज प्रथा को जो है ना आप उसमें। हाँ, दूसरा शिक्षा जो है जिस हिसाब से सरकार स्कूल है मदरसा वगैरह दिया है, उसमें किस हिसाब से शिक्षा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, उसको भी होना चाहिए। जनता से मेरा ये प्रार्थना है कि जनता हमको जिताए और जनता के हित के लिए जो सही हक होगा
उसके लिए हम इंशाल्लाह हर वक्त काम पे आएंगे और काम करेंगे इंशाल्लाह। सर, मोहम्मद बदरुज्जमान। किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड के शीतलपुर पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ने जा रहे प्रत्याशी मती उर रहमान का कहना है कि अगर इस बार वे जीत कर आते हैं तो अपने पंचायत में विकास का ऐसा काम करेंगे कि उनके अलावे कोई दूसरा आदमी इस पंचायत का मुखिया ही नहीं बन पाएगा। पंचायत की जनता से उनका यही वादा है। ये जनता को क्या चाहिए? जनता को यही तो, हम लोग खुद गरीबी है, गरीबी के साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं मौजूद। इसका अलावा हम लोग तो पैसा वाला तो है नहीं जो पैसा वाला को साथ देंगे। हम लोग यही है जो गरीब से हम मिलजुल कर रहते हैं। हर जात से इस ताल्लुक है हमारा और हर जात हमसे मिला हुआ है। पौध में जो इंसान आता है उसके लिए सब फर्ज बनता है। इंदिरा आवास भी हुआ, विकास भी हुआ, पेंशन का भी सवाल आया वो भी होगा, रास्ता घाट का भी होगा। यहाँ पर रास्ता का पुल जो पुल तुल होता है सबका ही काम में दखल देना पड़ेगा। इंसान का दुख और सुख सब में साथ शामिल लेना पड़ेगा। जनता अगर हमको पसंद करेगा तो उसके लिए हम इतना भी कुर्बानी देंगे जो आने जितना भी मुखिया आज तक रहा उन लोगों को दोबारा और चांस नहीं आएगा जो पब्लिक उन लोगों को भूलेगा। ये आप हाँ, ये जनता से वादा कर रहे हैं। ये वादा कर रहे हैं। तो आपका शुभ नाम? वही मतुर रहमान। सीमांचल न्यूज हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय HTMD मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड।